Hello, my dear students. I'm Sumit Kumar again available for you with a very important questions of quadratic polynomial. मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले हमें ना 10th बोर्ड का पैटर्न पकड़ना पड़ता है। मतलब किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। आप लोग सोचते हैं कि भाई ये बना लो, वो बना लो, इतनी सारी किताबें हैं, सैंपल पेपर्स हैं, दिस एंड दैट। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लेना मेरे दोस्तों, तो जिस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आए, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। आप उसे यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे और रिवीजन के लिए भी टाइम बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मैं सुमित कुमार फिर से आपके सामने हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, ये है वो सवाल आपके सामने, ये देखिए। जैसे ये क्वेश्चन जरा ध्यान से अगर आप लोग पढ़ें, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, जैसा कि मैंने कहा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, जहां मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि यहां के जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, आगे एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसा कि लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, जहां आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पूरे, क्या कह रहे हैं हम, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर 5x प्लस के, इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। एज द क्वेश्चन इंडिकेट्स कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा। जी हां, और इस अल्फा बीटा को लेके फिर एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन यहां है आपके सामने, ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। इस कंडीशन को कंसीडर करते हुए, जहां अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, अब इस कंडीशन को कंसीडर करते हुए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चंस अब 10th बोर्ड में पूछे भी जा रहे हैं। तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि ये आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, जिसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है, और इस अल्फा बीटा को लेकर यहां पर एक कंडीशन इस क्वेश्चन में मेंशन की गई है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k की वैल्यू चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। जैसा कि हम देख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये है 21/4। माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा इस कंडीशन में इस पार्ट को देखिए, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी हां, और ये बगल में आपका अल्फा बीटा है। दिस इज नॉट द बिग इशू, क्योंकि हमने एक बात जानी है कि भाई अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद है दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हम फ्रेम कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर रहे होते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये जो चीजें हैं हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब यहां पर जब ये कंडीशन है, उस कंडीशन के इस हिस्से को अगर हम देखें, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान उस आइडेंटिटी की ओर ले जाना चाहूंगा जो कि आपको डेफिनेटली मालूम है, लेकिन जस्ट अ काइंड रिमाइंडर। ये देखिए, ये है वो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, क्योंकि यहां प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जी हां, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या इंडिकेट करता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
2ab। आप जरा ध्यान से देखिए, इस आइडेंटिटी की रिलेवेंसी सीधे सीधे आपको यहां दिखती है। इस आइडेंटिटी की रिलेवेंसी सीधे सीधे आपको यहां दिखती है। और आप ध्यान से देखें तो यहां ए की जगह पर अल्फा है और बी की जगह पर बीटा है। जी हां, तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल इस आइडेंटिटी पर फिट बैठती है, तो हम इसे बिल्कुल वैसे ही एक्सपैंड करेंगे जैसे कि ये आइडेंटिटी एक्सपैंड होती है। तो देखिए, अगर यहां पर जो देख रहे हैं हम, यहां पर आप माने कि ए की जगह पर है अल्फा और बी की जगह पर है बीटा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ए की जगह पर अल्फा एज्यूम कीजिए और बी की जगह पर बीटा एज्यूम कीजिए, तो क्या हो जाता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यहां देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा, कैसे एक्सपेंड किया? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आइडेंटिटी है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 21 अपॉन 4। नाउ आप जरा एक चीज पर ध्यान दें, ये देखिए, ये तो हमें पता है माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, सो इट विल गिव यू, ये आपको क्या देगा? अल्फा बीटा। जी हां, अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा का मतलब हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं आपको इसके बारे में एक चीज समझाना चाहूंगा। ऐसे तो मैं आपको यह बता दूं कि हमें पता ही नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना इस क्वेश्चन की, कि आपको अभी फिलहाल नहीं पता कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो 2 जीरोस होने चाहिए वो असल में है क्या। जी हां, हम कैसे निकालें? क्योंकि हमें तो k की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में निकालनी है और जब तक k की वैल्यू पता नहीं होगी, हम कैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे। अब मुद्दा तो ये बनता है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए c की जगह पर k है, और जब तक हमें k की वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम इसको मिड टर्म स्प्लिट कर नहीं सकते, और उसी k की वैल्यू हमें चाहिए भी। अब सबसे बड़ी बात दिमाग में यह सवाल आता है कि आप कह रहे हैं यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस करना है, यहां हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, और हमें जीरोस का आता ही पता नहीं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने है तो आप अगर उसे नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप ये पता जरूर कर सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी 2 जीरोस होंगे, डेफिनेटली हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते अभी, लेकिन जब भी करेंगे और जब भी करके इसके 2 जीरोस निकालेंगे, वो जो भी आए उनका जो सम होगा वो क्या होगा। और ये चीज हम बिना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किए बगैर भी पता कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जी हां, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो देखिए क्या है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, क्या सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहां तक कि जीरोस भी नहीं मालूम, उसके बावजूद हमें जानना है कि भाई यहां पर तो आ गया, अब यहां पर आ रहा है, हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मालूम। अब नहीं पता तो करे क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस विदाउट नोइंग कि भाई दोनों जीरोस हैं क्या, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है मैं आपको बताऊं।
इसके लिए फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस, क्या मैंने कहा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या मैं कह रहा हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वो है बी, राइट, बी अपॉन में मार्क माय वर्ड्स, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए। उसी तरीके से बिना जीरोस जाने, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सामने होना चाहिए, बिना जीरोस जाने हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। और वो क्या होता है, ये देखिए, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म। क्या मैंने बोला, कांस्टेंट टर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है ए। क्या है, ए। ये देखिए, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, जिस तरीके से हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किए भी मिल सकता है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम एग्जैक्टली यहां करेंगे। कैसे, देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आ रहा है 21/4। कब, जब हमने इस एक्सप्रेशन को जी हां सॉल्व किया। तो यहां देखिए, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस, मैं बता दूं ये माइनस फॉर्मूले का ही हिस्सा है, इसे कभी एक्सक्लूड मत करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी सम ऑफ जीरोस पाने के लिए और विदाउट नोइंग कि भाई जीरोस है ही क्या, हम इस फॉर्मूले में माइनस का साइन हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इसको आपको नहीं हटाना, रखना है हमेशा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर आते हैं हम। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो यहां देखिए, तो एक्स का कोएफिशिएंट है 5, एक्स का कोएफिशिएंट है 5। सो क्योंकि मैंने बोला माइनस का साइन हमेशा रहेगा, वो यहां भी है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है अल्फा बीटा, जो कि है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है के, एंड एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में यही तो रिक्वायरमेंट है। हमें इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे के की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो देखिए यहां आ रहा है, और जब आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी जरूर निकलेगी। तो देखिए अल्फा बीटा से, so again alpha beta, that is constant term stands for here k upon again coefficient of x square, which is here in this polynomial is 2। तो ये देखिए, जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, आप k/2 को उधर भेज दें, ये सॉल्व किया, 21/4 को हम इधर लेकर आते हैं, और ये आया 25/4। 21/4 को इसे ट्रांसपोज किया और इसे यहां लेकर आया, और इसको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ लेकर गए, तो ये माइनस k/2 प्लस k/2 हो गया। 21/4 इधर आया, निगेटिव 21/4। एंड देन फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, इसको फर्दर सॉल्व करते ही हमें क्या पता चलता है, के की वैल्यू, के की वैल्यू हमें मिल रही है 4/4 इंटू 2, दैट इज ये कैंसिल होता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, दैट इज 2। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे जरूरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या रहा, वो ये है कि
हमें सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो अभी तक हमने सीखे हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आपके दिमाग में बिल्कुल है। आप कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपने उन चीजों को पढ़ा है, समझा है, जाना है और उसे बहुत प्रैक्टिस किया है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आने के बाद, जानने के बाद, यह बस आपको समझना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आपको उनके जीरोस ना भी पता हो, उसके बावजूद उन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम आराम से पता कर सकते हैं। जी हां, और इसी लॉजिक पर यह पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। और इस तरीके से इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए, इस कंडीशन में आगे प्रोसीड करते हुए, हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो k की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकाली। और इस तरह के क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे आ रहे हैं अब 10th बोर्ड के एग्जाम में, और इसी पैटर्न में आ रहे हैं। सो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं अपनी तरफ से ये एश्योरेंस देना चाहूंगा कि आपको मैं समझा पाया, जितना हो सके उतना कन्वीनियंट मैनर में समझा पाया हूं। और अगर कोई भी क्वेश्चन जो कि जरूरी आपको लगे, यू आर फ्री टू कमेंट एंड आस्क। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और व्यू करते रहिए। अब एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, और वो भी एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट यूजुअली आज के डेट में 10th बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना वो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। क्या? ग्राफ से रिलेटेड। देखिए, कहते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन, आपने जो 9th क्लास में सीखा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्लॉट करते थे ग्राफ पेपर पे, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को आप ड्रॉ करते थे। बिल्कुल वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी ग्राफ होते हैं, और बहुत ही इजी ग्राफ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कैसे। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए, देखिए हम यहां पर कोई भी एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं जिसे हम मान लेते हैं px। ठीक है, अब ये जो आपका पॉलिनोमियल है px, ये पॉलिनोमियल के, मैंने ये कहा है पॉलिनोमियल है, ये नहीं कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने बस कहा पॉलिनोमियल है और वो x के टर्म्स में। ये पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल x के टर्म्स में। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये इस तरह की बात मैंने अभी नहीं की है। तो हाँ, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है आपका px, और ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, इसके 4 0 5 0 भी हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। देखिए बड़ा आसान सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्लॉटिंग होती है कोऑर्डिनेट्स की, उसे ग्राफ पेपर पे कई बार किया है। 9th में ये आपके सिलेबस में भी था, आप कर चुके हैं। लेकिन आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सामने एक ग्राफ दिया रहता है लाइक दिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब ऑन x एंड y एक्सेस। ये देखिए x, x डैश, y, y डैश, और हमें पता है जहां पर x और y एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन। जी हां, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। नाउ there is something very important I would like to tell you. There is something very important I would like to tell you. अब जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से आप देखिए कि ग्राफ बन कैसे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राफ बन कैसे रहा है। ये देखिए, मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनाया। आप मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज पर ध्यान दें, ये जो पॉलिनोमियल मेंशन किया गया है ये कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है,
इसके 4 जीरोस भी हो सकते हैं, 5 जीरोस भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये एक पॉलिनोमियल है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक खास किस्म का पॉलिनोमियल है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आप ये देखिए कि ये ग्राफ, क्योंकि ये पूरा पॉलिनोमियल px के टर्म्स में है, ये पूरा पॉलिनोमियल px के टर्म्स में है, तो ये पॉलिनोमियल px और इसका ग्राफ x एक्सिस को, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलिनोमियल px के टर्म्स में है, तो आप बस ये देखिए कि ये ग्राफ इस x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। क्या मैंने कहा? क्योंकि पॉलिनोमियल px के टर्म्स में है, क्या px के टर्म्स में है, तो आप ये देखिए कि ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को, क्योंकि px के टर्म्स में है, मैं फिर से इस बात को एम्फसाइज करता हूं, px के टर्म्स में है, तो देखिए कि ये जो पूरा ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से होकर गुजर रहा है, और टच करने का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पर है। तो जरा गिनकर देख लें, देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार ऐसा हो रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस, क्या मैंने कहा? 4 बार ऐसा हो रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच कर रहा है या तो इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या मैंने बताया दोस्तों? आर पार जा रहा है, और टच होने का मतलब छू रहा है। तो ऐसा 4 बार हो रहा है, जैसे यहां, 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 ऐसा ये ग्राफ में 4 बार हो रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच कर रहा है या तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब या तो छू रहा है या आर पार गुजर रहा है। तो जितनी बार ये पॉलिनोमियल px का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, इस ग्राफ के मुताबिक उतने ही जीरोस इस पॉलिनोमियल px के होंगे। तो ध्यान से फिर से देखिए, 4 बार ऐसा हो रहा है जिसमें से 2 बार तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जबकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 बार टच कर रहा है और 2 बार, जी हां, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि ऐसा 4 बार हो रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, इस वजह से ये जो भी पॉलिनोमियल है जो कि एक्स के टर्म्स में है, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 5 बार किया होता तो 5 जीरोस होते, 6 बार किया होता तो 6 जीरोस होते। अगर ऐसा होता कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता, मतलब क्या, ऐसा भी कभी भी होता है कि एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल तो px के टर्म्स में है, लेकिन जो ग्राफ इंडिकेट किया जा रहा है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को तो ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। उस केस में फिर उस पॉलिनोमियल px का 0 होगा ही नहीं। क्या मैं कह रहा हूं? उस पॉलिनोमियल px का 0 होगा ही नहीं। जैसे बस एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें, तो एक और ग्राफ मैं आपके सामने बना दूं। ये देखिए, x डैश, ओरिजिन y डैश। अब मान लीजिए कि भाई पॉलिनोमियल जो है वो px के ही टर्म्स में है और ग्राफ कुछ ऐसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पॉलिनोमियल तो px के टर्म्स में है और x एक्सिस को ये ग्राफ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। मतलब इस पॉलिनोमियल px का इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। सो आई होप कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जुड़े हुए थे, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने अपने प्रमोशनल वीडियोस में भी कहा है कि अब हम प्रोसीड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ।
जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। और लेकिन मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा रहा हूं तो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जुड़े हुए, तो आप जरूर वो मुझसे पूछें, मुझसे कांटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट के थ्रू भी आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, ईमेल आपके पास है, तो मुझे कांटेक्ट करें और मेरे साथ बने रहें। तो बिफोर रैपिंग अप दिस क्लास एंड स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन ऑफ द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, मैं फिर से कहना चाहूंगा, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यू। योर cooperation, my success. So my dear friends, thank you very much. I hope this class of quadratic polynomial has been very fruitful to all of you and very beneficial as well. Thank you very much.